AWL की स्टोरी कैसे दिखती है सर? अदानी विल्मर, इस पे जितनी बार बात करते हैं, जितने एनालिस्ट से बात करते हैं, उस पे उतने ही नए सवाल और आते हैं। आपका क्या राय है सर AWL पे, आपका एनालिसिस? देखिए, फिर मैं थोड़ी फिलॉसफी की तरफ जाना चाहूंगा एलेक्स जी। तुलसीदास ने एक बात कही थी कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान है उसको कोई दोष नहीं है। ये जब लिस्ट हुआ था हमारा, जब मैंने इसके RSP रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ा था, मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव जो वैल्यूएशन पे आया था नहीं लगा था। लेकिन लिस्ट होने के बाद हमने ऐसे ही, मैंने सोचा एक बार, मतलब जैसे कि टैक्टिकल जो थिंकिंग होती है, मैंने उससे सोचा कि यार ये जो ग्रुप है पूरा, सारे ग्रुप में सारी कंपनियों को देखता हूँ मैं, इतने हाई वैल्यूएशंस पे हैं, तो जरूर कोई ना कोई मंशा प्रमोटर की या मार्केट ऑपरेटर्स की है कि इनके स्टॉक्स को बढ़ाना है। उसी लिहाज से केवल 100 शेयर ऐसे ही ले लिया था, और 100 रुपया ऊपर, क्योंकि देखो हम लोग फंडामेंटल देखते हैं, टेक्निकल देखते हैं ना, मन नहीं मानता कि आप गलत चीजों पर बैठे रहें। लेकिन टैक्टिकल चीज क्या है, मार्केट प्रैक्टिकल जो अनुभव है कि ऐसी चीजें बढ़ जाती हैं विदाउट एनी फंडामेंटल्स। और आप देखिए कहां से कहां चला गया भाव, और 200-250 के आसपास की लिस्टिंग थी और वहां से 850 के भाव आ गए थे इसमें अडानी विल्मर में। वैल्यूएशंस आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, केवल ग्रोथ स्टोरी दिखती है, जो कि स्टोरी के रूप में अडानी के पूरे काउंटर्स पे केवल और केवल अडानी पोर्ट को अगर आप छोड़ देंगे, जो कि सबसे बड़ा कैश काउ है, क्योंकि कंपनियां जितनी कमाती नहीं होंगी, अडानी पोर्ट जितना कमाता होगा, लेकिन उसको वैल्यूएशन नहीं मिलता है। अब ये दो मतलब डायकोटोमी है, तो इसमें आपको करेक्शन हो तो केवल और केवल ये समझें कि हमको फंडामेंटल और टेक्निकल्स नहीं देखने हैं। हमने एक प्राइस पॉइंट पे कह लें कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ट्रेड करना है, अदरवाइज और कुछ मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वर्क करता है। ठीक है, संतोष जी ने काफी कुछ बता दिया और काफी कुछ बिना कहे कह दिया कि किस तरीके से इसको देखना चाहिए, AWL को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप सुन रहे थे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे AWL पे। कोई व्यू के अंदर में कोई चेंज तो नहीं होगा? सर मेरा व्यू वही था, अगर 10 दिन पहले जब हमारी बात हुई थी, जब 870-80 चल रहा था, मैंने उस टाइम पे एक चीज बोली थी, ये किसी एनालिस्ट ने उस टाइम पे बोला था ये 2000 हो जाएगा, मैंने बोला ये 4000 भी हो सकता है, बट जो बंदा कभी भी इसको खरीद रहा है 50% मान के चलिए इसका डाउनफॉल आ सकता है कभी भी। और मैं पर्सनली इस स्टॉक को पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं देता। तो उसके बाद ये 50% करेक्ट हो चुका है। अब अगर देखो 870-80 से 610 मिल रहा है, मतलब 40-45% ऑलरेडी ये डाउनफॉल हो गया है। और उस दिन अगर किसी ने लिया होता तो आज 10 दिन के अंदर 40% आपका पैसा खत्म हो गया। तो इसीलिए मैंने आज भी यही चीज बोल रहा हूँ, अगर अदानी ग्रुप में आपको लेना है, बड़ा बेट ले सकते हैं, बड़ा अमाउंट बन सकता है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कभी कभी वैल्यूएशन ऐसे होते हैं जो किसी को समझ में नहीं आता, बाद में मालूम चलता है कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। इसमें इस स्टॉक पे या अदानी ग्रुप के ज्यादातर स्टॉक पे एक्सेप्ट अदानी पोर्ट, सर ने जैसे संतोष सर ने भी बताया, उसमें वैल्यूएशन समझ में आता है। इसके अलावा कोई भी स्टॉक है आपको लेना हो तो इतना ही लगाइए जिससे अगर स्टॉक आधा भी हो जाता है तो आपको ज्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि आप इसमें स्टॉप लॉस लगाकर भी काम नहीं कर सकते, बिकॉज वो सर्किट पे खुलेगा नीचे की तरफ तो आप नहीं बेच पाओगे। ठीक है, और किन ऊपर की तरफ भी प्राइसेस पे सर्किट में लेंगे, बढ़ता है। किस भाव पे लेंगे? मुझे AWL से कोई भी भाव में अभी समझ में नहीं आता। अगर ये मुझे 500 में भी मिलता तो भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि जो चीज लेके मुझे रात को नींद ना आए, मैं कम कमाना पसंद करता हूँ। अब अगर रात को नींद सही से आना चाहिए मेरे। ठीक है, तो लोकेश जी जो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली शेयर बाजार जो है वो सट्टा बाजार नहीं है, और अगर कोई स्टॉक उस तरीके से चल रहा है जबकि, क्योंकि अगर रैशनल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब जो बिना लॉजिक के चलता है वो तो वही होता है कि किस तरफ कहाँ छर्रा रुकेगा और कहाँ किसका वो कहाँ बटन वो कहाँ रुकेगा, क्या नंबर आएगा, कौन से डाइस में कितना 7 आएगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, उस तरीके की चीज है। तो वो AWL भी उसी तरीके का चल रहा है, कोई लॉजिक नहीं है, जो लॉजिक है उस हिसाब से बहुत महंगा चल रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर मैं लोकेश जी की तरफ से कह दूं तो मुझे लगता है लोकेश जी ये कहेंगे कि 250 रुपए में मिलेगा तो शायद ले लें। सर एक्चुअली क्या है ना, मैं मतलब ये छोटा बेट नहीं लगाता, कोई भी स्टॉक जब मेरा कन्विक्शन होता है तो मैं अच्छा बेट लगाता हूँ, मगर ऐसा बेट नहीं लगाना चाहता। जब एक छोटा बेट लगा दिया, 100 ले लिया, 200 ले लिया, वो अलग बात है, तो उसमें कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। बट वैसे थोड़ा सा अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है, आपने कोई स्टॉक पे 1000 रुपए लगा दिया और वो डबल भी हो गया, तो आपका क्या फर्क पड़ेगा? आपका लाइफ में 1% का फर्क पड़ेगा।
डबल होने के बाद भी, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसा स्टॉक, ये जो अदानी ग्रुप ऐसा स्टॉक है जहां पर मैं 1 या आधा % से ज्यादा अपना कैपिटल नहीं लगाना चाहूंगा, इसीलिए मैं इससे दूर रहता हूँ। मैं कोई भी स्टॉक जहां पर वो है 5-7% वैल्यूएशन लगाने का कंफर्टेबल हिम्मत नहीं रखता हूँ। है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, तो लोकेश जी बता चुके हैं कि 4 से 6% ही बाहर है, बाकी सारा कुछ तो प्रमोटर्स के पास और अलग इन्वेस्टर्स के पास है, तो रिटेल में बहुत कम है, इसलिए वो शायद ज्यादा भागा हुआ है क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। उसकी ब्रांडिंग अच्छी हो ही रही है क्योंकि अलग अलग तरीकों से ब्रांडिंग नंबर नाम आ रहा है बार बार अलग अलग तरीकों से, तो कभी अडानी जी 5वें सबसे बड़े अमीर आदमी हो जाते हैं, कभी वो कोहिनूर एक्वायर कर रहे होते हैं उनका ब्रांड, कभी कुछ और ऑयल से जुड़ी हुई खबरें आती हैं यूक्रेन रशिया से, कभी इंडोनेशिया से, तो वो सब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं उसके फेवर में। उस फेवर का फायदा आया स्टॉक के अंदर में, फिर वो फिजल आउट भी हो रहा है, लेकिन हो सकता है वापस से आना शुरू हो जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन ओवरऑल जो फैक्टर्स, जो नंबर्स, जो चीजें, जो लॉजिक होता है, जो रैशनल होता है, जो पढ़ाई होती है पीछे की, शेयर के पीछे की, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, तो इसलिए लोकेश जी फिलहाल उससे दूर रहने की सलाह देते हैं। बाकी तो रिस्क जो है उसको अगर आप ले सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यही कह रहे हैं सर? सर यही कह रहा हूँ, हमेशा अदानी ग्रुप में मैं गलत पड़ा हूँ और मैं चाहूंगा मैं गलत पढूं और 10 लोग पैसा बनाए। तो मैं पर्सनली इसको राइड नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, डन। वो पर्सनल व्यू है और उसकी आपको पूरी छूट भी है सर, फ्रीडम है आपको, आप चाहे तो पकड़े और चाहे तो छोड़ दें, ठीक है।